तो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे माय हीरो एकेडमिया के 10 सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में। तो रेडी हो जाइए क्योंकि ये काउंटडाउन आपको हीरोज और विलन के एपिक स्ट्रेंथ और बैटलफील्ड की दुनिया में ले जाने वाला है और आपको ये भी पता लगेगा कि कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो बैटलफील्ड को हिला देते हैं और कौन ऐसे हैं कि जो सबसे बड़े थ्रेट है पूरे हीरो वर्ल्ड के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो नंबर 10 पे है दोस्तों कात्सुकी बाकुगो। कात्सुकी बाकुगो यानी कि एक्सप्लोजन का मास्टर जो अपने एक्सप्लोजन क्विक के साथ बैटलफील्ड को लिटरली हिला देता है। बाकुगो की हर एक एक्सप्लोजन इतनी पावरफुल होती है कि वो एनिमीज को हवा में उड़ा देती है। उसकी ट्रेनिंग और रॉ पावर यूज करके वो एक फॉर्मिडेबल अपोनेंट बन जाता है। तो एट नंबर 9 है दोस्तों इजिरो किरिशिमा यानी कि रेड रैट। अपनी अनब्रेकेबल क्विक के साथ रॉक सॉलिड शील्ड बनाता है। जब किरिशिमा अपने क्विक को एक्टिवेट करता है तो वो अपने आप को बुलेट प्रूफ बनाता है जिससे उसका डिफेंस अनबीटेबल बन जाता है। उसकी स्ट्रेंथ का आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने हर अटैक को विथस्टैंड कर सकता है चाहे कितना भी पावरफुल हो। तो मूविंग टू द नंबर 8 यानी कि दोस्तों डाबी। तो डाबी की ब्लू फिल्म एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव फोर्स है जो सब कुछ जला सकती है। उसकी फ्लेम्स की इंटेंसिटी इतनी हाई है कि वो हीरोज को भी सीरियस बन दे सकती है। डाबी की रेंज और उसकी फायर पावर उसे एक चिलिंगली इफेक्टिव विलन बनाती है जिसकी वजह से उसका काफी ज्यादा दबदबा है विलन सोसाइटी में। बारी है नंबर 7 की। तो एंडेवर जो अभी के टाइम पे नंबर 1 हीरो है, अपनी हेल फ्लेम क्विक के साथ बैटलफील्ड को लिटरली आग से भर देता है। इमेजिन एक ऐसा हीरो है जो अपनी फायरी ऑरा से एक ब्लेजिंग इन्फर्नो क्रिएट करता है जिससे उसके दुश्मन एक नाइटमेयर की तरीके फेस करते हैं। उसकी फ्लेम्स सिर्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं है बल्कि उनकी इंटेंसिटी इतनी हाई है कि वो बैटलफील्ड को एक बर्निंग अरीना में बदल देते हैं। तो नंबर 6 वाला हीरो है दोस्तों हमारा हॉक्स, जो कि अपनी फेयर स्विंग्स के साथ एक एरियल कॉम्बैट एक्सपर्ट है और हॉक्स अपनी स्पीड और प्रिसिजन से बैटलफील्ड को हवा में ही डोमिनेट कर देता है। हॉक्स जो है दोस्तों वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक माइंड के साथ चलता है और उसके क्विक रिफ्लेक्सेस उसे एक हाई लेवल हीरो बनाते हैं जिसके वजह से उसके दुश्मन जो है वो हमेशा उससे एक स्टेप पीछे ही रह जाते हैं। तो एट नंबर 5 जो हीरो है उसका नाम है दोस्तों शोटो टोडोरोकी, जो कि हाफ कोल्ड और हाफ हॉट क्विक के साथ आता है जिसकी वजह से वो आइस और फायर पावर्स का एक परफेक्ट ब्लेंड क्रिएट करता है। शोटो की जो आइस और फायर एबिलिटीज है वो एक कॉम्बिनेशन देती है उसे, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा वर्सेटाइल और एक डेडली फाइटर बन जाता है, जिसकी वजह से बैटलफील्ड पर वो हर एक एलिमेंट को यूज करके अपनी डोमिनेंस स्टेबलाइज कर सकता है एनिमीज के सामने, जिसका एग्जांपल आपने सीजन 1 में देखा ही होगा जब वो इजुको के सामने लड़ाई कर रहा था। तो नंबर 4 पे है दोस्तों एक डेडली विलन यानी कि टोमोरो शिगराकी। तो टोमोरो शिगराकी का जो डीके क्वर्क है वो एक ट्रू एपोकलिप्टिक फोर्स है। उसका टच जो है वो एक इंस्टेंट में ही एनालाइजेशन का सिग्नल देता है, जहां भी वो लगता है वहां सब कुछ तुरंत खत्म हो जाता है। इमेजिन एक ऐसा विलन जो अपने टच से ही एक कंप्लीट डिवास्टेशन क्रिएट कर सकता है और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हीरोज के लिए वो कितना ज्यादा मुश्किल होता होगा उसे रोकना। तो पहुंच चुके हैं गाइस अपने टॉप 3 वाले नंबर्स पे। तो नंबर 3 पर जो एनिमी है उसका नाम है ऑल फॉर वन, जो कि एक ऐसा विलन है जिसकी पावर है मल्टीपल क्विक्स को स्टील और कंबाइन करना। ये एबिलिटी उसे एक ट्रूली सुपरनैचुरल पावर हाउस बनाती है। इमेजिन एक ऐसा एनिमी जो इतने सारे क्विक्स को अपने कंट्रोल में रखता है और हर क्विक की स्ट्रेंथ को एक डेविस्टेटिंग फोर्स में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उसकी शेयर पावर और इतने सारे क्विक्स की कॉम्बिनेशन उसे एकदम अनस्टॉपेबल विलन बनाती है किसी भी हीरो के लिए। और नंबर 2 वाला दोस्तों नन अदर देन यानी कि इजुको मिडोरिया यानी डेको, वन फॉर ऑल का नेक्स्ट विल्डर है और आज के टाइम में सबसे प्रॉमिसिंग हीरो है। उसकी इनहेरिटेड स्ट्रेंथ और पावर जो पहले के हीरोज में मिली है उसे एक फ्यूचर लेजेंड बनाती है। डेको का अनब्रेकेबल स्पिरिट और कांस्टेंट एवोल्यूशन उसे एक टॉप कंटेंडर बनाता है जो हीरोज के रेल में एक नए बेंचमार्क सेट कर सकता है। और फाइनली दोस्तों हम नंबर 1 पर है यानी कि ऑल माइट द सिंबल ऑफ पीस, जिसकी वन फॉर ऑल क्विक के साथ अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और हीरोइक प्रेजेंस को शोकेस करता है। ऑल माइट की पावर और लीडरशिप ने माय हीरो एकेडमिया के यूनिवर्स को एक सिक्योर और होपफुल प्लेस बनाया है। उसकी अनमैच स्ट्रेंथ और इंस्पायरिंग ऑरा उसे सबसे पावरफुल हीरो बनाती है। तो ये थी दोस्तों माय हीरो एकेडमिया के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर। इनमें से आपका कौन सा फेवरेट है और क्या आपकी लिस्ट में कुछ अलग होता, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा इस चैनल से।